हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभुज टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने एक बैग बनाया हुआ है। तो यहाँ मैंने मैग्नेट बटन लगाया हुआ है और यहाँ अंदर भी एक मैंने पॉकेट लगाया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ अंदर भी एक पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसके अंदर मैंने ऐसा ब्रॉकेट यूज किया है। तो इस तरह का ब्रॉकेट का फैब्रिक है और ऐसी फॉर्म सीट लगाऊंगा जो इस तरह की फॉर्म सीट है। और अंदर ऐसी फाइबर सीट लगाऊंगा जो इस तरह की फाइबर की सीट आती है। और ये ऊपर का पार्ट है जो ढक्कन में आएगा। तो ढक्कन के ऊपर जो फैब्रिक गोल्डन फैब्रिक लगाऊंगा वो गोल्डन फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 3.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 9.5 इंच का लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है। और उसमें जो फैब्रिक लगाऊंगा ऊपर ये जो ब्रॉकेट का फैब्रिक उसका माप यहाँ मैंने 10.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 9.5 इंच का लिया है। ऐसा एक कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी फॉर्म सीट लगाऊंगा और ऐसी फाइबर सीट लगाऊंगा। ये जो फाइबर सीट का माप है उसका माप यहाँ मैंने 12.5 इंच का लिया है और यहाँ हमारा माप 9.5 इंच का है। तो ऐसी एक कटिंग लेनी है। 12.5 बाई 9.5 इंच की हमें फाइबर सीट और ये फॉर्म सीट लेनी है। और ये 10.5 बाई 9.5 इंच का हमें फैब्रिक कर लेना है। और यहाँ जो गोल्डन फैब्रिक लगाऊंगा उसका माप यहाँ 3.5 बाई 9.5 इंच का है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और जो आगे वाला पार्ट है उसका भी माप यहाँ मैंने 9.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी फॉर्म सीट लगाऊंगा और नीचे ऐसी फाइबर सीट लगाऊंगा। और नीचे का जो तलिया आएगा उसका भी माप यहाँ मैंने 9.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। तो 9.5 बाई 4 इंच का लेना है और ऐसी एक फॉर्म सीट लेनी है। और ऊपर ऐसा गोल्डन फैब्रिक लगाऊंगा जो इस तरह का गोल्डन फैब्रिक है। और ये फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है, 2 इंच ज़्यादा रखा है। और यहाँ हमारा 9.5 इंच का माप है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है। और ये साइड में जो बॉर्डर आएगी उसमें फाइबर सीट लगाऊंगा। वो फाइबर सीट का माप यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। और यहाँ ऊपर से मैंने इस तरह से राउंड दे दिया है। तो इसी माप की हमें 2 फाइबर सीट लेनी है और ये 2 फॉर्म सीट लेनी है। और उसमें जो फैब्रिक लगाऊंगा वो फैब्रिक का माप यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, आधा इंच जितना। तो इसका माप यहाँ मैंने 7 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। तो ऐसा 2 फैब्रिक का कटिंग लेना है और अंदर 2 अस्तर लेना है। तो इस तरह से 2 अस्तर का कटिंग ले लेना है। और उसमें जो अस्तर लगाऊंगा अस्तर का माप यहाँ मैंने 10 इंच का लिया है, आधा इंच ज़्यादा रखा है। और यहाँ मैंने 22 इंच का लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है हमें। और अंदर जो पॉकेट लगाऊंगा वो पॉकेट का माप भी यहाँ मैंने 10 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 5 इंच 5.5 इंच का लिया है। ऐसा 2 पॉकेट लेना है। एक में हमें जिप लगानी है और एक बिना जिप वाला पॉकेट बनेगा। और अंदर जो पॉकेट बनाऊंगा उसमें जिप का माप यहाँ मैंने 7 इंच का लिया है। तो 7 इंच की हमें एक जिप लेनी है। और ऊपर जो हैंडल लगाऊंगा उसमें ऐसी कड़ी लगाऊंगा जो इस तरह की 2 कड़ी ली है मैंने। तो ऐसी 2 कड़ी लेनी है हमें। और ढक्कन में ऐसे मैग्नेट बटन लगाऊंगा जो इस तरह का मैग्नेट का बटन है वो हमें एक लेना है। और बेल्ट के साथ ऐसी जो लॉक लगाऊंगा जो इस तरह का लॉक है वो हमें 2 लॉक लेना है। और उसमें जो बेल्ट बनाऊंगा उसमें भी मैंने ऐसा गोल्डन फैब्रिक लिया, जूट टाइप का फैब्रिक है। और उसका माप यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 50 इंच का लिया है। तो 50 इंच की लंबाई रखी है मैंने बेल्ट की। तो ऐसा एक बेल्ट कटिंग करना है हमें। तो अब पहले हमें अंदर का पॉकेट बना लेना है। तो पहले जो अस्तर है हमारा जो कटिंग किया हुआ है पॉकेट का वो हमें इस तरह से अस्तर के नीचे रख देना है और यहाँ ऊपर हमें अस्तर रख देना। और यहाँ से पॉकेट हमें इस तरह से ऊपर रखना है, आधा इंच जितना ऊपर रखना है हमें। और इसके नीचे हमें अस्तर रखना है इस तरह से। और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है।
तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने पॉकेट बना लिया है। यहाँ जो हमने पॉकेट बनाए हैं वहाँ हमारी 5 इंच की फाइबर सीट आएगी। जो हमने 5 इंच की कटिंग की थी वो यहाँ आएगी। तो यहाँ हमें इस तरह से रख कर निशान कर लेना है। और उसके बाद हमारे जो तलिया आएगा, ये जो 4 इंच का हमने कटिंग किया था वो तलिया आएगा। ये जो यहाँ हमने 4 इंच का कटिंग किया था फाइबर सीट का, वो हमें यहाँ इस तरह से रख कर इसका भी निशान कर लेना है हमें। और ये तलिए के बाद यहाँ हमारा ढक्कन वाला पार्ट आएगा, जो पीछे वाला पार्ट है वो, जो हमने यहाँ 12.5 इंच का कटिंग किया था वो आएगा। उसका भी हमें यहाँ इस तरह से रख कर निशान कर लेना है। तो यहाँ जो 5 इंच का है हमारा आगे वाला पार्ट आएगा, और यहाँ जो 4 इंच का है वहाँ तली आएगा। और यहाँ से हमें 4.5 इंच पे निशान कर लेना है। यहाँ हमें जिप लगा देनी है। यहाँ तलिया हमारा पूरा होता है, वहाँ से हमें 4.5 इंच पे निशान कर लेना है। यहाँ हमें जिप लगानी है। तो यहाँ मैं 4.5 इंच पे निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर लेना है। यहाँ हमारा 10 इंच का माप है, तो 5 इंच पे सेंटर पे निशान कर देना है हमें। तो यहाँ जिप लगानी है, इसलिए यहाँ फैब्रिक की पट्टी लेनी है हमें। जो पट्टी का माप यहाँ मैंने 10 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है। इसको हमें यहाँ इस तरह से एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हम एक बार मोड़कर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से यहाँ प्रेस कर देना है। तो इस तरह से हमें प्रेस करके निशान कर देना है, और यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। ये जो हमारा 10 इंच का माप है, तो यहाँ 5 इंच पे हमें निशान कर देना है इस तरह से। और ये अस्तर के ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी रख देनी है। यहाँ हमने जो सेंटर का निशान किया है वहाँ ही हमें इस तरह से सेंटर का दोनों निशान मिला लेना है। और अब यहाँ सेंटर से हमें 3 इंच पे निशान कर देना है, और यहाँ हमें 6 इंच पे निशान कर देना है। तो हमारा 6 इंच का ये पॉकेट रहेगा। और अब यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। जो हमने जो निशान किया है सेंटर का, उसके पास ही हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ बीच में से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब ये पट्टी अंदर की साइड मोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। और अभी अंदर की साइड हमें मोड़ देना है। तो इस तरह से हमें अंदर की साइड पलटा लेना है।
और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ नीचे में जिप रख देनी है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें पॉकेट रख देना है, नीचे हमें पॉकेट रख देना है। जो हमारी जिप है, तो इस तरह से जो हमने जिप लगाई है वो इस तरह से अस्तर कर देना है। और ये पॉकेट के ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें जिप के ऊपर सिलाई कर देनी है। ये जो हमारा खुला है वहाँ हमें सिलाई करके पैक कर देना है। और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से मैंने जिप वाला पॉकेट लगा दिया है। तो अब हमने जो बिना जिप वाला पॉकेट बनाया है वो हमें यहाँ ऊपर रखना है और इसको हम इस तरह से पलटा देना है, इस तरह से। और उसके ऊपर हमें 5 इंच की ये फाइबर सीट रख देनी है। ये जो हमने 5 इंच की कटिंग की थी, यहाँ हमारा 5 इंच का है, वो हमें इस तरह से यहाँ ऊपर रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और इसके पास हमें तलिए वाली ये जो फाइबर सीट हमने कटिंग की थी 4 इंच की, वो हमें यहाँ रख देनी है। ये जो 4 इंच की है वो यहाँ नीचे तलिए में आएगी। तो उसके पास ही हमें इस तरह से रख देनी है और यहाँ भी हमें एक सिलाई कर देनी है ऊपर। और यहाँ इसके बाद हमें इसके पास ये जो ढक्कन वाली आएगी, जो पीछे वाला पार्ट आएगा, वो हमें इस तरह से यहाँ पर रख देना है। तो इस तरह से हमें सभी ये फाइबर सीट लगा देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ दोनों साइड से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ ज़्यादा है वो हमें रखना है, बाद में हमें उसको मोड़ देना है। और अब ये जो ऊपर का पार्ट है, आगे वाला पार्ट,
उसका माप यहाँ हमारा 5 इंच का है, तो हमें 5 इंच का हमने जो फैब्रिक कटिंग किया था वो हमें लेना है। तो यहाँ हमें इस तरह से फॉर्म शीट रख देनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं फैब्रिक रख देता हूँ और अब यहाँ ऊपर हमें और ये तलिया वाला हमें छोड़ देना है। उसके बाद ये जो ढक्कन वाला है वो हमें लेना है, उसके ऊपर हमें ये जो फॉर्म शीट कटिंग की थी वो हमें उसके ऊपर रख देनी इस तरह से, और उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ भी ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ और यह फैब्रिक लगा देता हूँ यहाँ में। तो इस तरह से यहाँ हमें दोनों साइड फैब्रिक लगा देना है और यहाँ हमें गोल्डन फैब्रिक लगाना है, यहाँ ढक्कन के ऊपर और यहाँ तलिया में भी। और ये मैग्नेट बटन के लिए जो पट्टी बना लेता हूँ, तो उसमें जो मैंने फाइबर शीट लिया उसका माप यहाँ मैंने 1.25 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2.5 इंच का लिया है। तो इसको यहाँ ऊपर से थोड़ा राउंड दे देना है, इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो उसका फैब्रिक भी हमें कटिंग कर लेना है, तो फैब्रिक हमें उससे थोड़ा बड़ा रखना है, थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो ऐसा 2 फैब्रिक कटिंग कर लेना है हमें। तो जो हमने फाइबर शीट कटिंग की है उसी माप की एक हमें रबर शीट भी कटिंग कर लेनी है, तो इसके ऊपर रखकर मैं रबर शीट भी कटिंग कर लेता हूँ। तो फैब्रिक के ऊपर में इस तरह से फाइबर शीट रख देनी है और यहाँ में मैग्नेट बटन लगाने के लिए वॉल कर देना है, तो यहाँ मैं वॉल कर देता हूँ। और अब यहाँ फैब्रिक के ऊपर हमें बटन लगाना है इस तरह से यहाँ से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ इस तरह से। फैब्रिक को हमें फाइबर शीट के ऊपर मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ जो ज़्यादा फैब्रिक लगे उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब इसी तरह फैब्रिक के ऊपर हमें रबर शीट भी रख देनी है और अब यहाँ भी हमें ये फैब्रिक को मोड़कर सिलाई कर देनी है, तो रबर शीट के ऊपर हमें एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। यहाँ इसके ऊपर हमें इस तरह से रख देना है।
और अब यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है ताकि दोनों जॉइंट हो जाए। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है वो हमें फाइबर शीट के ऊपर इस तरह से मोड़ देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं मोड़ देता हूँ। और अब यहाँ हमें सेंटर पे मैग्नेट बटन लगा देना है, तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा 9.5 इंच का है, तो 4.5 इंच पे हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ 4.5 इंच पे मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है और साथ में सेंटर पे हमें मैग्नेट बटन भी लगा देना है। तो यहाँ साथ में मैं मैग्नेट बटन भी रख देता हूँ। इस तरह से जो मैंने पट्टी तैयार की थी वो हमें इस तरह से यहाँ ऊपर रख देनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है इस तरह से। और अब यहाँ हमें गोल्डन फैब्रिक लगा देना है। जो इस तरह का गोल्डन फैब्रिक हमने 3.5 इंच का कटिंग किया था वो हमें यहाँ लगा देना है। तो ये गोल्डन फैब्रिक को यहाँ ऊपर से हमें अंदर एक बार मोड़ देना है। इस तरह से अंदर एक बार मोड़ कर यहाँ हमें प्रेस कर देना है। तो यहाँ मैं एक बार मोड़ कर प्रेस कर देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें इस तरह से रख देना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ और यहाँ ये गोल्डन फैब्रिक लगा देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर भी ये गोल्डन फैब्रिक को हमें अंदर एक बार मोड़ देना है। इस तरह से अंदर एक बार मोड़ कर हमें अच्छी तरीके से यहाँ प्रेस कर देना है। और अब यहाँ ऊपर भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर में गोल्डन फैब्रिक लगा देना है। तो इस तरह से मैंने गोल्डन फैब्रिक लगा दिया है। और अब यहाँ भी ये साइड में जो फाइबर सीट के पास जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो ये फॉर्म सीट और ये ब्रॉकेट ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ ये बीच में हमारा तली आएगा, यहाँ भी हमें गोल्डन फैब्रिक लगाना है। तो यहाँ भी मैं गोल्डन फैब्रिक लगा देता हूँ। तो यहाँ से हमें एक बार अंदर मोड़ देना है। यहाँ फैब्रिक को हम एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ गोल्डन फैब्रिक को हमें एक बार मोड़कर सिलाई कर देनी है। इसी तरह यह दूसरी साइड भी हमें एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। इस तरह से हमें ये तलिया तैयार कर लेना है गोल्डन फैब्रिक का। और अब यहाँ ऊपर हमें रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें तलिए के ऊपर चारों तरफ सिला करके तलिया हमें लगा देना है। जो इस तरह से मैंने तलिया लगा दिया है। और अब यहाँ ऊपर हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो ये जो गोल्डन फैब्रिक की पट्टी है हम इस तरह से यहाँ ऊपर रख देनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई करके यहाँ पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब ये पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है और अंदर एक बार मोड़कर यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ अंदर एक बार मोड़कर ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। जो इस तरह से मैंने गोल्डन पट्टी की पाइपिंग कर दी है। और अब हमें साइड में जो बॉर्डर आएगी वो हमें तैयार कर लेनी है। तो उसमें पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें फाइबर सीट रखनी है। और ये फाइबर सीट को हमें ऊपर जो राउंड शेप दिया है वहाँ हमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है, नीचे हमें ज़्यादा फैब्रिक रखना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देनी है। उसके ऊपर हमें फॉर्म सीट रखनी है इस तरह से और उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है। और अब यहाँ भी ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर में चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ।
तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है और ऊपर जो राउंड शेप दी है वहाँ हमें कटिंग कर लेना है, साइड में हमें कटिंग नहीं करना है। साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है वो हमें रखना है। तो इसी तरीके से मैं दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेनी, तो इस तरह से मैं दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने दोनों बॉर्डर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ ऊपर राउंड शेप है, वहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी मैं गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं पट्टी रखकर राउंड में सिलाई कर देनी है। और अब ये पट्टी को मैं अंदर की साइड मोड़ देना इस तरह से, और अंदर एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरीके से दूसरी बॉर्डर के ऊपर भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। और ये जो हमारा तलिया है वो 4 इंच का है, हमारा तलिया इस तरह से 4 इंच का रहेगा। और यहाँ हमें बॉर्डर लगा देनी है, तो इस तरह से हमें बॉर्डर रखनी है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से यहाँ मैं अच्छी तरीके से मिला लेता हूँ। 4 इंच के ऊपर ये हमें बॉर्डर रखनी है और यहाँ हमें सिलाई करके बॉर्डर जोड़ देना है। तो इस तरह से मैं यहाँ ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी उसके सामने में दूसरी बॉर्डर रख देनी है। इस तरह से यहाँ दूसरी बॉर्डर भी हमें लगा देनी है। तो इस तरह से हमें दूसरी बॉर्डर अच्छी तरीके से मिला लेनी है और ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें बेल्ट लगाने के लिए कि हुक कर देना है। तो यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है और यहाँ ऊपर से हमें 2 इंच पे निशान कर देना है। इसी तरीके से दूसरी बॉर्डर के ऊपर भी यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है और ऊपर से 2 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ हमें बेल्ट का लॉक लगाने के लिए यहाँ हुक कर देना है। तो इस तरह से पट्टी ली है मैंने और यहाँ इस तरह से यहाँ हमें जो निशान किया है सेंटर पे वहाँ हमें लगा देनी है। तो इस तरह से अच्छी तरीके से हमें पट्टी रखकर ऊपर सिलाई करके यहाँ हमें हुक तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से ये दूसरी बॉर्डर के ऊपर भी हमें यहाँ हुक तैयार कर लेना है। तो यहाँ भी मैं हुक कर देता हूँ। और अब यहाँ से जो आगे वाला पार्ट है वो हमें यहाँ जोड़ देना है और यहाँ हमारी सिलाई नहीं हो पाएगी, यहाँ हमारा मशीन नहीं चलेगा, फाइबर सीट है इसलिए। तो यहाँ हमें हाथ सिलाई करके यहाँ हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें हाथ सिलाई करके पूरी बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से मैं हाथ सिलाई करके पूरी बॉर्डर जोड़ देता हूँ। जो इस तरह से मैंने हाथ सिलाई करके बॉर्डर जोड़ दी है। और अब यहाँ पीछे वाले पार्ट के साथ भी हमें बॉर्डर जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें ऊपर वाला पार्ट है वो इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ भी हमें हाथ सिलाई करके ही बॉर्डर जोड़ देनी है। तो यहाँ भी मैं हाथ सिलाई करके पूरी बॉर्डर में यहाँ जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों बॉर्डर हाथ सिलाई करके ही जोड़ देनी है। तो यहाँ मैं दोनों बॉर्डर हाथ सिलाई करके जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ जो फैब्रिक की पट्टी ली है मैंने वो हमें एक साइड से हमें अंदर एक बार मोड़ देना है, ऊपर इस तरह से एक बार मोड़कर ये अच्छी तरीके से हमें प्रेस कर देना है। तो ये जो पूरी पट्टी है उसको मैं एक साथ प्रेस कर लेता हूँ।
और इसी तरह ये पट्टी को मैं दूसरी साइड भी एक बार मोड़कर यहाँ हमें प्रेस कर देना है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड एक बार मोड़कर यहाँ प्रेस कर देना है। तो इस तरह से हमें पूरी पट्टी तैयार कर लेनी है। और अब इस पट्टी को मैं सेंटर से मोड़ना है, इस तरह से सेंटर में भी हमें प्रेस कर देना है ताकि हमें जो पट्टी लगाने में आसानी रहे। ये जो पाइपिंग लगाएंगे वो भी हमें यहाँ एक गम से चिपकानी पड़ेगी, यहाँ भी हमें सिलाई नहीं हो पाएगी, यहाँ हमारा मशीन नहीं चलेगा। इसलिए मेरे पास जो फेविकोल ट्यूब है, एक गम की ट्यूब है, इससे हमें चिपका देना है। तो इस तरह से हमें पूरी पट्टी तैयार कर लेनी है ताकि ये जो चिपकाने में हमें आसानी रहे। तो इस तरह से मैंने पूरी पट्टी तैयार कर ली है। और अब यहाँ ऊपर हमें गम की ट्यूब लगा देनी है। जो मेरे पास गम की ट्यूब है वो हमें यहाँ इस तरह से यहाँ हमें लगा देना है। मेरे पास फेविबॉन्ड कंपनी की ट्यूब है। और ये पट्टी को हमें ऊपर से एक बार मोड़ देना, अंदर एक बार मोड़ कर यहाँ ऊपर हमें इसके ऊपर जहाँ हमने गम लगाए वहाँ हमें चिपका देना है। इस तरह से ऊपर रखकर हमें इस तरह से अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो इस तरह से हमें गम की ट्यूब चिपकाते रहनी है और ये पूरी पट्टी है वो हमें लगा देनी है। इस तरह से हमें पाइपिंग तैयार करनी है। और अब यहाँ ऊपर भी हमें पट्टी को हम अंदर अंदर एक बार मोड़ देना है। इस तरह से अंदर एक बार मोड़कर फिर हमें चिपकानी है यहाँ इस तरह से। और अब यहाँ भी हमें गम की ट्यूब लगा देनी है इस तरह से। और ये जो पट्टी है हमें ऊपर मोड़ देनी है और यहाँ ऊपर हमें चिपका देनी है। तो इस तरह से यहाँ हमें गम लगा देना है और इस तरह से हमें पट्टी को मोड़ देना है और इस तरह से हमें चिपका देना है।
तो इस तरह से मैं यहाँ पट्टी लगाकर पाइपिंग कर दी, जो इस तरह से मैंने चिपका दी है। और अब यहाँ ऊपर हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से पहले हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है और यहाँ हमें निशान कर लेना है। तो यहाँ अच्छी तरीके से मैं ढक्कन को मिला लेता हूँ। और अब यह जो हमारा ऊपर का बटन है उसके सामने हमें सामने वाला बटन का निशान कर लेना है। तो इस तरह से मैं निशान कर लेता हूँ। और अब यहाँ बटन लगाने के लिए वॉल कर देना है। तो यहाँ मैं 2 वॉल कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ मैं सामने वाला मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से मैंने मैग्नेट बटन लगा दिया है। और हमने जो पाइपिंग चिपकाई है वहाँ भी हमें हाथ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं हाथ सिलाई कर देता हूँ। और ये जो हमारी पाइपिंग है वो गोल्डन है। और यहाँ मैंने धागा लिया है, मैंने कॉन्ट्रास्ट ये जो ग्रीन कलर का धागा लिया है, ताकि हमारी जो डिज़ाइन भी अच्छी तरीके से दिखे, इसलिए मैंने यहाँ ग्रीन धागा लिया है, कॉन्ट्रास्ट धागा लिया है। तो इस तरह से हमें पूरी पाइपिंग के ऊपर हमें हाथ सिलाई कर देनी है, जो मैं पूरी पाइपिंग के ऊपर हाथ सिलाई कर देता हूँ। और अब हमें बेल्ट बना लेना है। तो बेल्ट के अंदर मैंने बुकरम चिपकाया है। और ये जो बुकरम का माप यहाँ मैंने 1 इंच का लिया है और यहाँ मैंने प्रेस करके यहाँ चिपका दिया है। और इस तरह से मैंने ये प्रेस करके पूरा जो बेल्ट है वो तैयार कर लिया है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। ये जो मैंने पहले प्रेस कर दिया ताकि सिलाई करने में आसानी रहे इसलिए। तो इस तरह से हमें बेल्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं बेल्ट तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं एक दूसरी सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें बेल्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने बेल्ट बना लिया है। और ये बेल्ट के साथ हमें लॉक लगा देना है। तो इस तरह से हमें लॉक के अंदर ये बेल्ट अंदर डाल देना है इस तरह से। और यह बेल्ट को ऊपर से एक बार मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है एक बार मोड़ कर। तो यहाँ मैं सिलाई करके लॉक लगा देता हूँ यहाँ। तो इस तरह से मैं दोनों लॉक लगा देना है। तो इस तरह से मैंने दोनों लॉक लगा दिया है। और अब यहाँ हमें लॉक लगा देना है। तो हमारा बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ लॉक लगा देता हूँ। ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। और अब हमें हैंडल तैयार कर लेना है।
तो ये जो कड़ी है उसके अंदर हमें ये जो हैंडल बनाया हुआ है वो इस तरह से अंदर रख देना है, इस तरह से अंदर डाल देना है और यहाँ ऊपर एक बार मोड़कर इस तरह से यहाँ प्रेस कर देना है। और अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें कड़ी डाल देनी इस तरह से अंदर, और यहाँ ऊपर से जो फैब्रिक है वो हमें पूरी दूसरी कड़ी के पास ले लेना है इस तरह से। और अब यहाँ हमें ऊपर सिलाई करके ये जो दोनों कड़ी हमें हैंडल के साथ जोड़ देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई करके ये दोनों कड़ी जोड़ देता हूँ। और अब यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है, तो यहाँ हमें दोनों साइड ये बेल्ट के ऊपर सिलाई कर देनी पूरे बेल्ट में। तो इस तरह से हमें ऊपर का हैंडल तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने हैंडल तैयार कर लिया है। और अब यहाँ ऊपर हमें हैंडल लगा देना है, तो जो हैंडल हमने तैयार किया उसके अंदर हमें कड़ी के अंदर दूसरी पट्टी डाल देनी इस तरह से। और अब यहाँ सेंटर पे ही हमें हैंडल लगा देना है, तो यहाँ मैंने सेंटर पे निशान कर रखा है, तो यहाँ मैं सेंटर पे ये जो हैंडल लगा देता हूँ इस तरह से सिलाई करके। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपका मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। थैंक यू।